हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सारे? उम्मीद है ठीक ठाक हो, खैरियत से भी मजे में। भाई आज का सीन ये है कि आज हम लोगों के स्पेशल गेस्ट्स आए हैं, क्या नाम है, यूसुफ और मुस्तफ़ा। वो वेलकम करेंगे सबसे पहले इनको। और दूसरी बात तुम लोगों को बताता चलूँ कि सबसे पहले तो इन लोगों का इंट्रोडक्शन मैं तुम लोगों को दे चुका हूँ, पिछले ब्लॉग्स में तुम लोग देख चुके हो, मेरे साथ ही होते हैं, मेरे घर के पास ही रहते हैं, सारी चीज़ें A to Z तुम लोगों को पता, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यूसुफ भाई आपसे मेरा पहला सवाल है। पहला सवाल मुस्तफा से कर लेते हैं। पहले आप ये बताएं, सवाल का जवाब देने में बाइक निकलेगी या गाड़ी? देखिए ना, बाइक मिलेगी और गाड़ी मिलेगी। किधर भाई बैठे ऐसे पूरे अंदाज से कि वैसा लेना। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति? अच्छा, अब एक सीरियस, कौन बनेगा करोड़पति 1900 सन का HP? हाँ अच्छा, अब मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर पॉडकास्ट का आगाज करते हैं पहले सवाल के साथ। तेरी जिंदगी का, यूसुफ तेरे से शकील चलते ऐसे सवाल है, तेरी जिंदगी का सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट कौन सा है? अबे वो उर्दू तो बता उसको। आती है, मेरे को इंग्लिश यार जाहिल नहीं है हम लोग भी यार, लेकिन सोचने तो दे। नहीं यार, ज्यादा फनी नहीं होना। नहीं तो क्या यहाँ के हम लोग दूसरा गेम में आया क्या? ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। What is the most embarrassing moment of your life? सोचे आप। मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत है कि कभी ऐसा मोमेंट आया ही चले यूसुफ भाई, आप बताना चाहें? नहीं, वो जो आपको जुलाब हुए। अब ये बात झूठ कह रहा है, कुछ भी नहीं। मैं बता देता हूँ। चले, मुस्तफा शर्मा रहा था, तो भाई मुस्तफा के साथ ये सीन हुआ था कि मुस्तफा को बहुत खतरनाक, मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं, वो कॉन्स्टिपेशन तो कब्ज को कहते हैं, मतलब लूज मोशन। यार ये क्या बोल रहे हो? तो अबे ये ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ कह रहा है। तो उसको ये नहीं लगा यार। हाँ ऐसा ही है। अजीब के तो उसको लूज मोशन हुआ था, बाइक पे बैठा मेरे पास आ रहा था। ये जैसे ही मेरे घर के पास पहुंचा था तो इसने सफेद शलवार कमीज पहनी हुई थी। ये तो जानी पहचानी लग रही है। वो जैसे ही मतलब वापस आया, यहाँ तक आया ना, तो बोलता यार मुझे खिजा वॉशरूम जाना है। मैंने बोला वॉशरूम कहाँ से जाएगा? मैंने उसको बोला शर्मा रहा है, तो वो लीक हो गया। कैमरा ला दूंगा, मैं कैमरा ला दूंगा। शलवार पीली हो गई थी खवातीनों। कैमरा ला दूंगा, ये नहीं लगाना। चल ऐसे अगला सवाल पूछते हैं आपसे। यार आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? मेरी जिंदगी में तो फेवरेट मोमेंट नहीं है। यूसुफ भाई आप बताना चाहेंगे? क्या सवाल है ना मेरे लिए? आपके लिए भी कोई सवाल है? दोनों के साथ यही सवाल है। मेरे लिए भी वही था कि जब उसको मोशन हुए। अच्छा, तो दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जिंदगी का सबसे कोई ऐसा वाक़या जो आपको सबसे ज्यादा पसंद और आपके साथ हुआ, मतलब आप बहुत खुशी हुई हो आपको? वो जब उस वाला पिछले साल जानवर भागा था, वो मैं कहता हूँ लेवल ही अलग। जी, वो लेवल ही अलग। तो और जब मुस्तफा कलमा पढ़ रहा था, कितने कलमे उसने तो पूरे साल में नहीं पढ़े हुए जितने कलमे। जब इंसान मेहनत से कोई चीज लेता है, आपने मेहनत से लिए भाई हम पे हलाल फिर उसके बाद वो चावल जब आपकी 5 लाख 4 लाख की चीज भाग रही है, तो इंसान के पैसे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर आपकी कोई मंगेतर नहीं देख रही, जो आपको देखेगी तो आप ब्यूटीफुल हो जाएगी। मेरे को आपकी महंगी चीज है भाग रही, तो इंसान बात आपकी बिल्कुल सही है, बजा फरमाया है। गाड़ी बनवा है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? पहले साले को अच्छा अबे ये क्या बच्चों से सवाल? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? आप लाइफ को लेते हुए क्या सीरियस है, मतलब आपके कोई गोल्स हो, मतलब आप क्या करना चाहते हैं आगे जाकर? कुछ नहीं, अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे तो सही। यूसुफ भाई आप? यार बात वही आ जाती है कि फिर अपने फ्यूचर में किसी को बताओ नहीं। तो अगर पर्सनल नहीं है तो आप बता सकते हैं, वरना नहीं, बिल्कुल नहीं बता। नहीं, ये नाजायज हो जाएगा। हाँ जी, मुझे पता है लोग फिर काली नजरों से देखेंगे आपको। तो ऐसा कोई वाकया बताना पसंद करेंगे आप जिसमें आपको बहुत मतलब प्राउड फील हुआ हो, कि भाई फख्र महसूस हुआ होगा आपको, आपने ऐसा काम किया? आप बताएंगे उसको? नहीं, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन कोई एक बताना पसंद करेंगे? हम इसलिए नहीं बता रहे, नेकी वाला काम है, बताएंगे तो समझदार हो जाए। जाहिर है नेकी का दरिया में डालने वाला ऐसा होता है। तो आप यूसुफ भाई, ये सवाल खास यूसुफ भाई से खास तौर पर सवाल है कि आपका सबसे गंदा जिंदगी का सफर कौन सा गुजरा है? वो बहुत रिसेंटली गुजरा है। अगर आपको वो सेवन का अगर आपने नहीं देखा भाई सेवन का सफर, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, या पिन कर दूंगा। गिलास पी लिया मेरा लस्सी का।
वो तो आप बताए थे मजाक के बाद हम बोतलें बांट रहे थे। हाँ वो ये चीज हुआ था। पैसे मेरे मैं लेता भाई वहाँ पे, पता है आपको यहाँ कराची से 20 रुपए ऊपर चीज मिलती है वहाँ पे। अब वहाँ पे यहाँ पे 80 रुपए की बोतल, वहाँ पे 100 रुपए की। तो हमने यहाँ पे 100 वाली 120 की वहाँ पे ली। अब मैंने दो गुट मारे, इसको तीसरा दिया, इसके पीछे आ गया गरीब, उसने पूरी बोतल ही उसको दे दी। चलो खैर, फिर हमने वापसी आ गया, घूम गया, फिर एक और बोतल ली, वो भी गरीब को दे दी। मैंने इसको बोला भाई तू से, अगली बार इसने अपने पैसों से ली, फिर अपनी पैसों से बताऊँ कितनी देता है, इतनी सी। गरीब इसके वापसी दे के गया इसको। तो चले ये भी रख ले तू, ये भी नहीं दे। और आपका सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग में कौन सा रहा है? कहाँ जाने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो? रिसेंटली भी बता सकते, कोई पास भी बता सकते। बकराईद में ही मजा आता है। बकराईद में मजा आता है। बकरा मंडी वगैरह जाने दोस्तों का मतलब बकराईद का ही। सही बात है। तो आपकी हॉबीज क्या है? आपको किस चीज में इंटरेस्ट है? यूसुफ भाई से सवाल है। यार अभी तो फिलहाल व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन एक तो आप व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे? रीजन भी बताना पसंद करेंगे आप? वो बस अभी थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि फुल पूरा सेटअप बन जाए ना, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर बनाएंगे। तो यूसुफ का जो चैनल होगा उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी जरा सपोर्ट करें। और जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे, पहला व्लॉग इतने बढ़िया है। ये वैसे सही बात की है। आपकी पैदाइशी लोग रहे। और आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट? मेरा हॉबी सिर्फ पैसा। पैसा मनी में कब लगे? अरे आलू पीछे वाला गाना लगाओ, गाना लगाओ। हॉबीज और इंटरेस्ट मेरा वही से सवाल आपकी तरह से मनी में बताइए। आपके लिए सवाल है, कर देना आपके ये सवाल आपके लिए, क्योंकि आप बोलते हैं यार मुझे मेरी नानी के घर बहुत मजा आता। तो आपकी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज आपकी क्या है? आप बताना पसंद करेंगे? यार वही बोलता हूँ, नानी के घर मजा आता तो बस नहीं, बचपन की यादें है ना, तो वही बोल रहा हूँ। आपकी बचपन की कोई ऐसी याद हो जो आपको ये भाई है मेरी। अच्छा आपकी बचपन की कोई ऐसी आपका इंग्लिश में गालियाँ भी दे सकते हैं, इतनी बेहतरीन है। हम ये कहते हैं म्यूट करो। आपकी कोई ऐसी मतलब हो बचपन की, कोई ऐसा वाक्य हो जो आपको बहुत पसंद हो, मतलब मजा आया हो आपको, कहीं आप गए हो या आपको कोई एक्सपीरियंस आपके कजन आया हो? यार वैसे देखा जाए तो बचपन की सारी यादें यादगार होती है। हाँ दोस्तों, आप बताना पसंद करेंगे या आप क्या मजाक ही करेंगे? नहीं, मेरी बहुत सारी यादें हैं, लेकिन अभी उतनी पक्की तरह याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हल्की फुल्की याद। हाँ ये बिल्कुल सही है। इनका ये सिस्टम है, थोड़ा बादाम वगैरह कम खा। महंगी हो गई है, महंगी हो गई। हाथों की लकीरें भी मिटी हैं। हाथों की लकीर। और बाकी मैं मुस्तफा भाई माशाल्लाह हमारे मुफ्ती साहब है, आपकी बात कर रहा हूँ, सही है। तो मुफ्ती साहब के साथ बैठते हैं, मतलब हाथ चूमते हैं, एक ही कमरे में बैठते हैं, साथ बैठते हैं। तो इनको ये चाहिए बोल रहे थे मैं पॉडकास्ट में ना तेरा नात मत सुनाऊं, तो मैंने बोला अच्छा नहीं ऐसा कर दीजिए। हाँ तुम लोगों को अच्छा मैं आगे सवाल पूछना चाहूंगा। ये कह बेस्ट फ्रेंडशिप स्टोरी, ये बहुत सीरियस सवाल है, तो आप बताना भाई। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, देखो भाई सबसे पहले हम किधर, राफे और मैं और मुस्तफा, हम लोग स्कूल, अब मैं भी मोंटेसरी से पढ़ रहा हूँ। तू कब से पढ़ रहा है? मोंटेसरी से। तू कब से पढ़ रहा है? मैं आया था 7th क्लास में। 7th क्लास में। राफे भी तकरीबन मोंटेसरी से इसने से पढ़ा है। हमने पढ़ा है भाई इस्लामिक इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन, सही है, गुरु मंदिर में है। तो इसको बहुत अच्छा स्कूल है, सही है, अच्छा है, पढ़ाई अच्छी नहीं है। भाई देख लेंगे ब्लॉग मार देंगे, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सॉरी ये मैं पार्ट काट दूंगा। बहुत अच्छा। हम लोग ने मैट्रिक किया, मैट्रिक के साथ तक मुस्तफा मेरी और राफे से मेरी सलाम दुआ थी, मुस्तफा से बातचीत थी, तो आना जाना रहता था। फिर इसके बाद फर्स्ट ईयर का मुझे कोचिंग ज्वाइन करना था, तो मैंने राफे से रब्ता किया, सही है, राफे से रब्ता किया। फिर वहाँ पे राफे और किधर ये दोनों एक साथ होते थे, सही है। इनकी पहले की जैसे मुस्तफा हमारी, तो इनकी किधर। फिर इसके बाद वहाँ पे हमारा थोड़ा वो हुआ, मतलब मुलाकात हुई। फिर वहाँ से हम लोग जाते हैं, फिर बकरा ईद भी करीब थी, तो बकरा ईद में और ज्यादा हो गई, सही है ना, गैदरिंग वगैरह लगने लगी। तो फिर उसके बाद है ना राफे फिर फट्टे शट्टे हुए थोड़े से, सही है, फाइटिंग वाइटिंग आपने देखी होगी ब्लॉग। बस उस बकरा ईद के बाद से किधर भाई को जोश चढ़ा कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी है, बोला चलो सही है। वो भी मैं तुम लोगों को बताता चलूंगी भाई, उसमें भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने बोला यार बकरा ईद गुजरती वीडियो सेव नहीं रहती है, मेरे दिमाग में आया यार कुछ करता है ऐसे। तो फिर मेरे दिमाग में यूसुफ ने डाला कि भाई ब्लॉगिंग करते हैं। मेरे पास आया यूसुफ, बोलता है यार मंडी जाते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं।
और मैंने अपनी जिंदगी में कोई पहली वीडियो अगर बनाई हो ना व्लॉग के लिए, कोई ऐसी तस्वीर के लिए, वो यूसुफ के कहने में बनाई थी। वो वीडियो आज तक पब्लिक नहीं की मैंने, लेकिन वो मैं तुम लोगों को पब्लिक करूंगा, सिर्फ तफरी करने कहते हैं मंडी मुस्तफा को झूठ बोल के। तो वो वीडियो तुम लोगों को मैं इधर लगा दूंगा साइड में, तो तुम लोग देखो जरा, सही है। उसके बाद फेवरेट पर्सन इन योर लाइफ? फेवरेट पर्सन मामा। ये और आप? मेरा चांद। अब इसका जवाब दे दिया, मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए। हाँ। इसका मामा रुक जाए मैं आपको इसका मामा मैं इसका है मेरा तफरी- चांद, मेरा चांद। देखें मैं अभी बहुत सी चीजें यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहूंगा, लेकिन इसकी भी फैमिली इश्यूज हो जाएंगे, मेरे लिए भी मसला हो जाएगा, तो इसलिए मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। लेकिन मुस्तफा बस छोड़ दीजिए, अगला सवाल पे चलते हैं। तो बकरीद की कोई ऐसी स्टोरी बता जो तेरी जिंदगी में मतलब सबसे अच्छी बकरीद गुजरी और सबसे ज्यादा मजा आया। भाई वो था जब हम किधर का बकरा और दुम्मा लेने गए। जी जी। सवाल क्या है? और आप बताएं आपका सबसे बेस्ट क्या, नहीं थी उसको अभी चुप है। आपका सबसे बेस्ट बकरीद कौन सी गुजरी थी? मतलब क्लिप कोई ऐसा 2018 अबे 2018 2018 की से है। और क्योंकि इस साल क्योंकि उसमें मैं खुद जानवर लेकर आया था और अकेला जाएंगे? मैं अकेला नहीं गया था, दूसरे लोगों के साथ गया था। लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन यार मैं तुम लोगों को बताता चलूं, अगर मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अगर तुम लोग यार यकीन मानो, अगर तुम लोग वालिद साहब के साथ जाते हो या किसी जानने वाले के साथ जाते हो, सबसे बड़ा मसला ये होता है या अब्बा को जानवर पसंद नहीं आएगा या फिर वालिद वो उसको नहीं आएगा, आप जो भी आपको अपने कजन को लेके गए जिसको वो, उसके बाद ना हमेशा मंडी में मतलब एक ऐसा डैश आदमी होता है जो मतलब आपके साथ जो गया होता है, वो बोल देता है यार मुझे छोटा लग रहा है। फिर आपके दिल में जो वहम पड़ता है यार ये छोटा ले गया अब्बा ने। मैं जो जानवर लाया था तो उसमें भी मेरे साथ यही सीन हुआ था, एक डैश आदमी ने इसको बीप लगा दूंगा, तो उस सुअर ने क्या किया कि नहीं भाई नहीं वो नहीं तो उस बंदे ने क्या वो किया, बंदे वाली काल सब्जी के बाद आया इसके नाम। तो उसमें सीन ये हुआ कि ना उस बंदे ने ना हमें पहले बोला कि ना ये 2 दांत है, सही है 2 दांत नहीं था वो, उसके दांत गिरे हुए थे, मतलब उसने निकाल लिए थे दांत लेकिन पूरे नहीं आए थे, मतलब कुर्बानी में कंसिडर नहीं होता। उसके बाद आगे वाले के पास गए तो उससे सौदा बन गया, सारी चीजें हो गई। उसके बाद वहां पर ना एक बहुत बैड सीन हमारे साथ ये हुआ कि बछड़ी थी वो गब्बर निकले, और हमारे माशाल्लाह वो इतने एक्सपर्ट इंसान थे माशाल्लाह, वो मतलब कहीं और हाथ लगा के ना जानवर चेक करते कि वो गब्बन है नहीं। अब सारी बछड़ी एक जैसी मिसाज की नहीं होती, तो इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं क्योंकि सारा 18+ हो जाएगा, आप मेरे कजन बच्चे भी देखते हैं। तो भाई बकरीद के आपके बकरीद की क्या प्रेडिक्शन है, मतलब आप क्या मतलब इस साल के आपके लिए क्या प्लान है कि आप क्या करना चाहते हैं इस बकरीद को? भाई हमारे प्लान है हम पहली ईद को शलवार कमीज सिलाएंगे, दूसरी बकरीद का पूछा आपसे, बकरीद का? बकरीद ही है। अच्छा पहली ईद को शलवार कमीज, दूसरी ईद में पैंट शर्ट, तीसरी ईद में पैंट शर्ट, चौथी ईद को फिर शलवार कमीज, फिर 5वीं को पैंट शर्ट। बाकी 3 दे दे नहीं, मतलब आपका कोई प्लान हो, जैसे कोई बकरा लाना हो, कोई गाय लानी हो, तो कोई मंडियों में खुआर होना हो, कोई वाइब लानी हो, कोई गाने शाने चलाने हो, कोई प्लान ये कह सकते हैं कि सरप्राइज सरप्राइज अपकमिंग सून। सो आपका क्या प्लान है? मेरा पूरा फार्म में मिलेगा चाचू के, और थोड़ा बाय द बहुत वे इनका चाचू का फार्म है, अगर तुम लोग विजिट करना चाहो मैं साइट का लिंक डाल दूंगा, FS कैटल फार्म है। तो जिसको जानवर लेना हो, कोई सेठ का बच्चा हो, कोई पहले ही बता दूं, कोई 15 लाख से कम से कम 15 लाख से नीचे का कोई जानवर नहीं, 15 लाख का भी नहीं, 15 लाख का भी नहीं, 25 लाख से नीचे का कोई जानवर। 25 लाख से ऊपर। हाँ तो एक भी लियो फिर एक। तो मैं तुम लोगों को 2-3 तस्वीरें भी डाल दूंगा जो इसके फार्म के, चाचा के फार्म के जानवर होंगे। बाकी अगले सवाल में मूव ऑन करते हैं हम लोग। बकरीद की व्लॉगिंग की प्रेडिक्शन क्या है आपकी, मतलब आप बकरीद तक ये सेटअप कर लेंगे अपना व्लॉगिंग का चैनल का? नहीं, ज्यादा टाइम लग सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। अगर तुम्हें एक दिन के लिए किसी भी जगह जाने का मौका मिले तो कहाँ जाओगे? थाईलैंड। मुस्तफा थाईलैंड थाईलैंड जाना। आप कहाँ जाना पसंद करें? मैं यार उम्र मैं उम्र कर चुका हूँ, वापसी यार मैं उम्र कर चुका हूँ, तुम्हारा आपकी दिल्ली से है वापस नहीं जाता हूँ। वो नहीं थाईलैंड
महंगा है ना, फंस गए, आप फंस गए, महंगा आप है। फंस गए। मैं नहीं, आप फंस गए। इसलिए आप मुझे बोल रहे हो कि पहले तू जवाब दे, आप फंस गए। नहीं मैं खा सकता हूँ। ये बहुत सीरियस सवाल है, इस पर हंसी होगी ना, तू हंसेगा सही है। रोएंगे बहुत सीरियस, आपको भी नहीं खाए थे? लिटरली गाइस ये बहुत सीरियस सवाल है। ठीक है मतलब तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द, अबे अल्लाह की कसम होगी गिर के आया हूँ भाई। वो मतलब जो आपके मतलब अभी भी दर्द है। ट्रूली हार्ट ब्रोकन, वो कभी हुआ है आपके साथ? ये दिल का मसला नहीं। आपके साथ यही सवाल अगर आप मेरे से पूछते तो मैं आपको कोई और जवाब मैंने देता। आपने पूछा ही। हाँ अच्छी बात। मेरे तो बहुत तक हो गया। हेलो ये क्योंकि- उसको बताएगा, मैं तो बता दिया बहुत छीन लिया। मेरा भी हो गया। दिल टूटा है आपका कभी? हाँ। ये बाइक से गिरा था, दुकान के बाहर आया था। उसके बाद आया तो मैं कंधा टूट गया, आधा बैठ गया मेरे साथ। गुड लक। ये हुआ है, ये वाक्य रियल है। इसके बाद गिरा था। ये अगर कोई, ये वैसे बच्चों वाला सवाल है लेकिन एक इसका जवाब अगर मैं दूं तो मैं वो आपको कोई वो मिल जाए शक्ति। हाँ गुड, आपको कोई एक दिन के लिए कोई शक्ति मिले तो आप क्या लेंगे? कोई मिल गया, मैं जादू तो नहीं हुआ। नहीं मतलब आपको अगर एक कोई सुपर पावर चाहिए, जैसे ये फिर आई है धरती में, जैसे को ऋतिक रोशन ढूंढ रहा है लेकिन हम मिलने नहीं देंगे, वरना कोई मिल जाएगा पार्ट बन जाएगा। नहीं आप बताए ना मुझे कि आप अम्मी में आ गया। किस टाइप का मतलब आपको सुपर पावर चाहिए अब एक दिन के लिए अगर मिले, कौन सी यार चीज़? मैं बोलता हूँ कि पैसों की हो, पैसा जब बोले आए एक दिन की बात या इनविजिबल सही। जी मेरे दिमाग भाई में भी ये जाके पैसा ले लेना। नहीं, पैसा एक दिन के लिए पैसा चाहिए। मैं तो एक दिन के खत्म हो जाएगा। हाँ एक दिन सुपर पावर बोलिए, उसमें पैसा नहीं, सुपर पावर तो इनविजिबल ना, पैसा चोरी करके आ जाएंगे, नहीं, चोरी की करना बना। सारा तो आराम है। हाँ मंगेतर से बात करना बहुत हलाल काम है, मैं आपको बताया। चल अभी देख ले, देखते हैं कैसा बनता है। हाँ तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बनने से पहले अच्छा हो रहा है। अगर बता करी गई है। अगर तुम्हें एक दिन के लिए कोई सेलिब्रिटी के साथ सेलिब्रिटी ये कौन सा शाम है? सेलिब्रिटी के साथ मौका मिले गुजारने का तो किसके साथ? क्यों? लेकिन अगर आपको कोई एक दिन मिले, आराम से तुम्हारा क्वेश्चन। अगर आपको एक दिन गुजारना को मिले किसी सेलिब्रिटी के साथ तो किसके साथ अबे गुजारेंगे? मिलने को बोल, गुजारने को क्या? पूरा एक दिन आप उसके साथ गुजारेंगे मजे से, चलो कौन होगा वो? यार मैं बोलता हूँ कौन होंगे क्या, बोले किधर हो? नहीं ये ज्यादा झूठ नहीं बोले, आप सच बात कर रहे हैं। फिर हमने आप बैठे हो, इतना गंदा जाएगा नहीं होगा। अभी आप कुछ चमाटे मार रहे थे वक्त के, अभी आप उसको बोल रहे नहीं पाकिस्तानी इंडिया है। आप वर्ल्ड वाइड बता सकते हैं, कोई भी हो। यार। तो गूगल खोल के देखता हूँ क्रोम। जी आप चेक करके मुझे जरूर बताएं। यूसुफ भाई आप बताना पसंद करेंगे आप किसके साथ? एक यार सब है, सब अच्छे, लेकिन मिलने का किसी का भी शौक नहीं। हाँ मुझे मिलने का सबसे शौक नहीं। चले इस सवाल को ये आगे। वही बोलता है, मैं बोल हाँ। अगर मेरे से ये बात पूछ जैसे ले, सीख के अम्मी ने सिखा के मैं- भेजा, जो यूसुफ बोले वही बोलना। मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं एक ही बात बोलूंगा, वो सारी चीजों को मफहूम होगा। क्या क्या बात? किसके साथ? सही है, नहीं यार ये यहाँ सही लिखा होगा। सही है। नहीं ये नहीं, एक घंटे हो दिखा। एक सेकंड, एक घंटे हो दिखा। ये रे नहीं काम नहीं। एक घंटे को दिखाओ। ये घंटा देखो। ये अगर कहीं भी मिले ना तो किधर से जरूर मिला दे बस। सो अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। सही है, ब्रेक भी ले ले। अगले सवाल की तरफ नहीं move on सही है करते हैं। चलने। तो अगला सवाल हमारा ये है, तुम्हें सबसे ज्यादा जिंदगी में किस अपने फैसले पे रिग्रेट है? क्या मतलब अफसोस हो कोई फैसला लेने के बाद? सोच यार जैसे एक बात पे तो है जैसे बड़ा अफसोस वाला जिस दिन ये पैदा हुआ। अच्छा, वजह बताना पसंद करेंगे अफसोस होने की? यार मसला ये बस मेहमान है, आप सब समझ, ये सब समझ लेंगे। देखो शॉर्ट में समझाते हैं हम, हाँ। ज्यादा लंबी नहीं करते, किधर भाई किधर। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट? अबे जिंदगी को ही लेके बैठ गया। इतना ना मेरे 17 साल का हूँ, 16 साल का हूँ, मतलब मैं पिछले जन्म का याद करूँ। तेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट? 16 का सवाल लेके चला। तेरी लाइफ की सबसे बड़ी नहीं अचीवमेंट? मजाक कर रहे हैं।
क्योंकि इसके है ना थोड़े फीके फीके है ना पॉडकास्ट में थोड़ा मजा आ जाए। मिर्ची डाल देंगे। तो तेरी ये हम लोग आज काम किए हैं, ये दिखा हमने। तुम लोग सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या अचीवमेंट? हाँ अभी तक तो नहीं है। उसके बाद मैंने बहुत कम उम्र के अंदर कारोबार संभाला है, ये मेरी अचीवमेंट है। गुड। पैसा कमाने में अच्छा बस अच्छा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको इसका राज खोलता हूँ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर राज खोलता हूँ। मेमन नाम तो आपने सुना हो, मेमन तारे हाजिरी लगा दो, ठीक लगा दी। अब हाजिरी लगाने के बाद ये सुन लो भाई, मेहमान होते हैं कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ और अच्छे होते हैं, लेकिन 90% अच्छे नहीं होते, मैं आपको क्लियर कर दूं। 90 और 98%। 90% अच्छे होते, 10% मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन हमारे नसीब में जितना है, शकील को ही देख लो तुम लोग। भाई अगर आपके पास पैसा है ना तो आप खिलाओ लोगों को। आप जो में लोग ये नया तरीका यूसुफ भाई का भीख मेहमान मांगने का। कंजूस नहीं होते, उनको कदर होती है पैसों की। हाँ। इतनी कदर होती है, वो फकीर को भी ना 5 रुपए निकाल के देते, 10 का नोट आज तक नहीं देगा। वसीम रुपये मार के आएगा, अब 5 रुपए मेरे साथ लेके चल दिखा क्या आता है 5 रुपए। सो मूव ऑन करते हैं दूसरे सवाल की ब्रेक तरफ। ले ले यार, नहीं ब्रेक ले ले। तेरी जिंदगी का कोई ऐसा पल है जो मेरी जिंदगी खराब। तेरी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया, अबे चल रहा क्यों फंस गया? तेरी जिंदगी का कोई ऐसा पल जो तू पल बार एक और दफा जीना चाहता हूँ, मतलब जिसमें तुझे बहुत खुशी हुई, तू बोलता है यार ये एक और दफा हो जाए। ये बताया नहीं जाएगी, ये चले ऐसे आगे। ये क्या बताया यार? अब बकरीद का जिक्र ना कीजिएगा, फिर शौकीन हाजिरी लगा लेंगे चैट में। नहीं बकरा इतना जी बोलिए। क्या वापसी से है? ये सवाल थोड़ा दिल जलो वाला है, लेकिन ये आप सवाल आपसे मैं करता हूँ, हो सकता है इसके बाद आप शायद थोड़ा सीरियस हो जाए, इसलिए करो। कभी आपका दिल टूटा है? ये वाला पहले करती है। मुस्तफा आपका? ये तू उल्टा सवाल पूछे, कब ये बोल कभी आपकी हड्डी टूटी है? हाँ। तो अगला सवाल पॉइंट पूछते है। हैं। आओ का बैठो, जाओ। अगला सवाल पूछते हैं। आप खड़े हो जाओ, आप इधर आओ। चल पूछ भी ले, फंस गया। इसके तेरी जिंदगी में सबसे अगला सवाल दुबई से आ रहा है। चल अपनी बात ये भी डालना, ये भी डालना। चल रहा फिर क्या, दुबई से ही आ रहा है सच में। तुम्हारी जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारा भी? यार देखो, ये तो फट्टे फसाद बहुत होंगे, अगर नहीं कहना चाहते तो मैं बता सकता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं रहता। मुस्तफा भाई अभी मेरे को पैसे देना, मुस्तफा भाई किधर भाई मुझे पैसे दे, मैं किधर भाई घर पे यार, पैसे दे, आप एक काम करो, जहाँ पैसा है वहाँ दो, खत्म हो गया। सीरियस बात बता, सीरियस हैं? सीरियस बस बात, फिर सीरियस बात। किधर भाई आपने बात, यार जो अच्छा दोस्त होता है ना वो बस मुस्तफा है ना, बड़ा बेकार मुस्तफा सही किधर, ये अगर आपको Thank you very much. I really appreciate ये your आपके time. दोस्त हैं। So let's move on to अगला सवाल देखते हैं क्या है। मैं पूछा था आगे इंग्लिश नहीं आ रहा। चल अगला सवाल। अबे ब्रेक ले ले, हाँ भैया, आपने ब्रेक ले ले, ब्रेक भाई इसने दोस्ती की बात। ब्रेक से हम लोग वापस आ चुके हैं, सही है। सो यूसुफ मुझसे पूछना चाह रहा था कुछ सवाल, तो यूसुफ बोलता है मैं बॉस की सीट पे आगे बैठ जाऊँ शेरा, ये नहीं ये तो मैंने बोला यार व्हाई नॉट। बॉस आ गए ना बेटा, बॉस काम भूल गए जो बॉस ने सिखाया था, हाँ। खत्म हो गए उनने पलटी मार। आप लैपटॉप संभाले, इसमें सारे क्वेश्चन आंसर जो आप मेरे से पूछना ये पसंद सब करें। क्या है? या आपका दिमाग ही माशाल्लाह अच्छा है। तो अब मैं शकील के साथ बैठा हूँ, तो मैं भी आप लोगों को इसको बताऊंगा किस तरीके से हैंडल करना होगा मुस्तफा को। तो भाई अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि पॉडकास्ट बनती कैसे। सही है, सबसे पहले तो आप देखो पीछे चल रहे हो किधर, मैंने दिखाई नहीं, अब मैं आपको दिखाता हूँ सवाल जी। हाँ तो ये आप सवाल है पूरे के पूरे 10 लाख रुपए का। जी सही है, यार सवाल कहाँ से पूछने लगा, सवाल कहाँ से पूछना है? व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप इतने सारे सवाल लिखे नजर नहीं आ रहे तुझे? हाँ अपने पर कुछ भी पूछ सकता है, तो जो पूछना चाहे अपने दिमाग से पूछ। आप लोग तस्वीर पढ़ लो, मैं सवाल नहीं। देखिए कौन कौन से हो गए सवाल, देखिए। हाँ तो भाई सवाल है,
हमारा पूरा। पीछे हो। अच्छा भाई, सवाल आपका ये है कि अरे भाई भाई सच में 10 लाख का हो गया ये सवाल था, ऐसे रुक रुक के पूछ रहा है। 10 लाख रुपए का ना, 10 लाख आपके इतने 10 रुपए नहीं है। नहीं तो भाई सवाल आपका ये जो आपने हमसे पूछा जी कि आपका क्या प्लान है इस बकरा ईद के? यार, मैं तो सीधा सीधा बता दूं तो मैं नहीं बोलता यार ये फ्यूचर प्लान छुपाओ, ये तो जो है, जो बड़ा प्लान होता है मैं रखता हूँ, आगे में छुपा देता हूँ। नहीं बात। तो मैं उन लोगों को बताता चलूँ, अभी तो फिलहाल तक का ये है कि इंशाल्लाह गाय ही आएगी, बछड़ा आएगा। कौन सा आएगा वो बता। हाँ, कौन सा आएगा? नॉर्मल देसी आएगा, क्योंकि फतेह जंगी तो ख्वाब ही रहेगी फिलहाल, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है नहीं हमारे पास इस साल, क्योंकि हमने हमारे बाद नहीं थे इसके बाद। नहीं, क्योंकि इसकी वजह मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को। मैंने रेट मालूम किया, सारी चीजें, मेरे लड़के होते हैं फैसलाबाद में, 4-5 दोस्त हैं मेरे, तो उन बॉयज से मैंने पता ये क्या वो क्या कारोबार वहाँ से लड़के होते हैं? तो वहाँ पर तकरीबन अगर मिनिमम भी तुम देखते हो ना 3 से 4 मन का जानवर भी, वो तुम लोगों को पड़ रहा है तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए का। सही है। अब वहाँ से जो यहाँ लाने का खर्चा अलग है, और वो अभी लेता हूँ मैं उसको 6 महीने पालूंगा, वो अलग खर्चा, तो वो तकरीबन मुझे पड़ जाएगा 8 से 9 लाख रुपए का। अब इतने पैसों में तो मैं कहता हूँ गाड़ी आई थी, तो मैंने बोला यार छोड़ो। और उसके ऊपर से मसला सबसे बड़ा ये कि हम लोगों ने ले ली गाड़ी, जिसका तुम लोगों ने ब्लॉग देखा था, तो इस वजह से भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है, कुर्बानी में इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कुर्बानी के जानवर के लिए पैसे इतने नहीं है, तो अब इंशाल्लाह नॉर्मल सा जानवर लेंगे 1,80,000 इतना तक का नेक्स्ट। तो बाकी ये 10 लाख रुपए का था, बल्कि 20 लाख का मुझे मिलना चाहिए था। जी जी। इतना बड़ा हो गया ये। तो भाई दूसरा सवाल आपका ये है कि एक ये कार्डियो इसके पास के वास्ते कार्डियो के बस क्या, तू आ जा वापस। वैसे तफरीह नहीं लगो, थोड़ा थोड़ा सीरियस भी रखो। क्या सीरियस करेंगे यार, तफरी के लिए चैनल बनाया, तफरी करेंगे, तफरी में बनाया। नहीं करा तू तो अल्लाह की कसम ऐसा लग रहा क्या बोलेंगे, तो गेम खेलने बैठ गया ही है। क्या हो गया, अपने दिमाग से क्वेश्चन कर, तेरा कोई दिमाग नहीं है तेरे पास? मैं तुझे अभी 10 सवाल पूछूं तेरे से यहाँ बैठे बैठे, चैट जीपीटी खोल के बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे हो। पूछना सवाल, पूछ रहा हूँ ना मैं पूछ लूं तेरे से अभी? यार तू व्हाट्सएप ही गायब हो गया। मैं अबे वो वाले सवाल निकाल आपको तफरी